नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है महत्वपूर्ण बातों पर बिंदुओं पर बात करेंगे और उन्हीं पे आधारित जो है हम कुछ क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म से स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन जो आज नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में नेपाल में है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जब ये जन्म लिए थे तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का नाम जो है महामाया था। माता का नाम जो है महामाया था। महामाया देवी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जो है चल बसी थी। किसी बीमारी की वजह से इनकी माता का जो है देहांत हो गया था। तो जब इनकी माता मतलब एक्सपायर कर गई तो गौतम बुद्ध के पिता जो थे सुद्योधन, इन्होंने ये सोचा कि इनका पालन पोषण कौन करेगा। तो इनकी बहन जो थी महामाया की बहन थी प्रजापति गौतमी। इन्हीं को जो है इनका पालन पोषण का भार सौंपती है। सिद्धार्थ के पालन पोषण का पालन पोषण यही की। तो ये प्रजापति गौतमी जो है सिद्धार्थ की मौसी थी, मतलब गौतम बुद्ध की मौसी थी। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। आगे बात करते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे इनके पिता जो है गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन था। इनके पिता जो थे वो सुद्योधन थे। इनका नाम सुद्योधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन था जो कपिलवस्तु के साक्य गणराज्य के राजा थे। जो ये साक्य गणराज्य के राजा थे कपिलवस्तु में साक्य गणराज्य के राजा थे। माता कोली गणराज्य की थी। इनकी माता भी कोली गणराज्य की थी। जब ये जन्म लिए
तो इनकी माता का देहांत हो गया था। तो पिता सुद्योधन ने कुछ ऋषियों को बुलाया जो भविष्यवाणी करते थे। तो उन्होंने जो है गौतम बुद्ध की भविष्य के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो उसमें जो है 2 ऋषि थे। इतना हो गया, नेक्स्ट पेज चलते हैं। उसमें जो है भविष्यवाणी जो किए थे, भविष्यकर्ता जो थे भविष्यवाणी किए थे, ये 2 ऋषि थे जो इनके बारे में भविष्यवाणी की थे कि या तो यह बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उन ऋषियों का नाम जो है कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य था। कालदेव व कौंडिन्य था। कौंडिन्य था। इन ऋषियों का नाम जो है कालदेव था, कौंडिन्य था। तो जब ये बचपन से थे तभी से ये ध्यान मुद्रा में हमेशा रहा करते थे, हमेशा ध्यान में अपने मग्न रहा करते थे। तो राजा सुद्योधन ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा राजपाट कौन संभालेगा। आखिर वह पुत्र है, उस राज्य का राजकुमार है। तो राजपाट इतना बड़ा जो है हमारा गणराज्य है, 7 गणराज्य है, तो इसका राजपाट कौन संभालेगा। तो इन्होंने जो है सिद्धार्थ को जो है कहा कि आप जो है थोड़ा बाहर घुमाइए, थोड़ा राज्य के बारे में भी जान लीजिए, हो सकता है मन बहल जाए। तो इनका जो सारथी थे उन्हीं के साथ जो है, इनका सारथी जो था चन्ना था और घोड़े का नाम कंथक था। इनके सारथी का नाम जो है, सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना था तथा घोड़ा जो है, घोड़े का नाम जो है कंथक था। उसी की रथ पे जो है इनको बैठा के जो है राज्य विहार के लिए जो है बाहर भेज दिए सुद्योधन जी। तो भाई राजा हैं तो राजपाट संभालने के लिए अगर राजकुमार जो है राज्य विहार नहीं करेगा, राज्य के बारे में नहीं जानेगा, जनता के दुखों के बारे में नहीं जानेगा, तो कैसे ये राजपाट संभालेगा। तो इसी विचार से उन्होंने जो है इनको बाहर जो है राज विहार के लिए भेजा। तो गौतम बुद्ध जब बाहर गए तो उन्होंने 4 घटनाएं देखी थी जिनसे उनका जो है मन व्यथित हो गया कि जीवन क्या है। उसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की और वे उसी पर निकल गए। तो उनके जीवन से जो संबंधित जो 4 घटनाएं थी वो थी कि पहला जो है ये वृद्ध व्यक्ति को देखे थे, वृद्ध व्यक्ति को, और दूसरा ये बीमार व्यक्ति को देखे थे, बीमार व्यक्ति को। और इनका जब ये आगे बढ़े तो ये तीसरी स्थिति देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति जो है जिसका लाश जा रहा है उसको देखा, मृत व्यक्ति को देखा। और जब इससे आगे बढ़े, जब सौ जा रहा था, सौ देखने के बाद जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा, एक सन्यासी को देखा। तो इन्हें यही समझ में आया कि जो है यह जीवन जो है अगर प्रसन्न और खुशी खुशी व्यतीत करना है तो एक सन्यासी जो ज्ञानी महापुरुष है वो आराम से व्यतीत कर सकता है। तो उन्होंने अपने सारथी को वहीं से रथ वापस करने के लिए कह दिया कि आप जो है चलिए अब राजपाट में। ये कुछ दिनों तक राज्य में रहें, अपने राजमहल में रहें। इनको जो है इनके पिता जो है
एक अलग से जो है भवन बनवाए थे और उसमें उन्होंने सारी सुख सुविधाएं दे रखी थी ताकि हमारे पुत्र को जो है कभी ये न ख्याल आए कि संन्यास ग्रहण करना ही बेहतर है। पर जब ये घटनाएं देखे तो जो है इनका मन व्यथित हो गया और इन्होंने सत्य की खोज के लिए जो है आगे बढ़ा। कुछ दिनों तक राजपाट मतलब राजमहल में रहे। उसके बाद जो है उनका मन राजपाट में लगता नहीं था, तो इन्होंने जो है 29 वर्ष की अवस्था में 29 ईयर्स में 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर त्याग दिया था। घर त्याग दिए और ये निकल गए सत्य की खोज में। जब ये गृह त्यागे थे तो उस घटना को महान विनिष्क्रमण कहा गया। महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग की इनकी घटना जो है महाविनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। विनिष्क्रमण कहलाती है इनके गृह त्याग की घटना। और अपने सारथी के साथ इन्होंने जो इनका सारथी था चन्ना और घोड़े कंथक के साथ मतलब ये निकल गए और राज्य की सीमा पर इन्हें छोड़ दिया गया। मतलब महल से दूर ले जाके जो राज्य की सीमा होती है वहाँ पे इनको छोड़ दिया गया। तो बुद्ध जो है जब वहाँ से वो चले, एक आम का बगीचा था। एक आम का बगीचा था, वहाँ उन्होंने 1 हफ्ते तक जो है बिताया आम के बगीचे में। फिर उनका मन नहीं लगा तो वो आगे बढ़ते चले गए और मगध की राजधानी राजगृह पहुंच गए, जहाँ का शासक उस टाइम जो है बिंबिसार था। उस टाइम जो है जब ये राजगृह पहुंचे तो वहाँ का शासक जो है बिंबिसार था। उस टाइम वहाँ का राजा जो है बिंबिसार था। तो वैशाली के समीप जो है जब ये निकले तो बुद्ध की मुलाकात जो है एक सन्यासी से हुआ जिनका नाम जो है अलार कालम था। जिनका नाम जो है जब ये सन्यासी से मिले उनका जो नाम था वो आलार कालाम था, जिनसे इनकी मुलाकात हुई। और ये जो है आलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के थे, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो राजगीर के समीप इनकी कई लोगों से मुलाकात होती है। तो एक लोग और थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। इसके बाद जब ये सारनाथ पहुंचे तो इनकी जो है मुलाकात 5 ब्राह्मणों से होती है। इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से होती है। तो ये उनके साथ बैठ के जो है तपस्या मतलब अपना जो करना था वो ज्ञान की खोज में जो यहाँ पे तपस्या करने लगे। जो 5 ब्राह्मण थे उन्हीं के साथ बैठ के ये भी जो है अपना जो है करने लगे तपस्या। उन 5 ब्राह्मणों का नाम जो था कौंडिन्य था, आज, असज, वड़ और भक्ति था। तो वहाँ पे उन्होंने जो है एक स्त्री थी
जो उरुवेला की सेनानी की पुत्री थी जिसका नाम सुजाता था, तो उसके द्वारा लाए गए भोजन को ग्रहण कर लिए, जिसके कारण जो है सुजाता के भोजन को ग्रहण करने से, जो सुजाता पुत्री थी वहाँ की सेनानी का, उसके भोजन को ग्रहण करने के बाद जो है जो पांचों सन्यासी थे वो जो है इनको छोड़कर चल दिए, इनको अकेला छोड़कर चल दिए। ऐसा माना जाता था उस टाइम जो है कि अगर आप साधु हैं, तपस्वी हैं, तो आप जो है किसी स्त्री द्वारा दिए गए भोजन को आप ग्रहण नहीं कर सकते, आपको स्वयं से बनाना है और स्वयं से खाना है। तो वहाँ से वो लोग उनको छोड़कर चले गए। और फिर जब ये उरुवेला पहुँचे, उरुवेला आगे बढ़े, जब ये वहाँ से निकले तो बोधगया नदी के बोधगया नामक स्थान पर उरुवेला, जो उस टाइम जो है उरुवेला कहा जाता था, बोधगया ये आज जाना जाता है, उस टाइम जो है उरुवेला कहा जाता था। वहाँ पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने तपस्या की। निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर, नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे थे जो तपस्या थे, वो वृक्ष के जो है पीपल का था, तो उसी के नीचे जो है इन्होंने तपस्या की और ज्ञान प्राप्ति की, और जो है वहीं पे ज्ञान प्राप्त किए बोध वृक्ष के नीचे। बोध वृक्ष जो पीपल का वृक्ष था। जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा थी, जो आज बुद्ध पूर्णिमा कही जाती है, वैशाख पूर्णिमा थी। जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा की तिथि थी, जो आज जो है बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, और बौद्धिस्ट लोग जो है इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वहाँ से चल दिए और सारनाथ हैं, और इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है उन्हीं पांचों ब्राह्मणों को दिया था, जो उनके साथ जो है तपस्या, जब ये सुजाता के द्वारा सुजाता के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर लिए तो उनको छोड़कर चले गए थे, उन्हीं पांचों ब्राह्मणों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था उन्हीं पांचों ब्राह्मणों को, प्रथम उपदेश उन्हीं पांचों ब्राह्मणों को दिया था, जो इनको छोड़कर चले गए थे। इस प्रकार जो है इनका जो है जीवन से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। जब ये अपना जो है प्रथम उपदेश दिए थे तो जो है उस घटना को, जब उपदेश दिए थे तो उस घटना को, जो कहा नहीं जाता कि हर इनके जीवन से एक संबंधित घटना थी, तो जब ये घर को छोड़े थे तो महाविनिष्क्रमण कहलाया, और जब ये जो है ज्ञान प्राप्त हुआ और प्रथम उपदेश दिए तो उस घटना को जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है प्रथम उपदेश जो था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये प्रथम उपदेश दिए, उस घटना को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
और इनकी जो है आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रथम उपासिका जो थी, महात्मा बुद्ध की प्रथम उपासिका जो थी यश की माता तथा पत्नी जो है, यश की माता व पत्नी जो है, इनकी प्रथम उपासिका थी। यश जो है एक सेठ का पुत्र था। यश जो है एक सेठ का पुत्र था। जहाँ पे ये रुके थे तो इनकी जो प्रथम उपासिका हुई थी सिद्धार्थ की, महात्मा बुद्ध की, ये यही हुई थी, यश की माता और पत्नी थी। और जब ये बौद्ध संघ स्थापित हुआ तो इस संघ में जो है जो प्रथम महिला थी जिसको प्रवेश मिला, बौद्ध संघ में प्रवेश जो महिला को, मतलब बौद्ध संघ में प्रवेश प्रथम महिला को जिसको मिला, इनकी जो बीमाता थी, बीमाता मतलब जो इनकी मौसी थी, इन्हीं को सबसे पहले जो है बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। प्रजापति गौतमी को जो है सबसे पहले ही बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला, बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आगे जो है इनके बारे से जीवन से संबंधित एक और घटना थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो अपने शिष्य चुंद, जो जात का लोहार था, यहाँ पहुँचे और जो है एक जो है अपने शिष्य जो है जब चुंद के यहाँ पहुँचे तो इनका शिष्य जो है चुंद के यहाँ जब पहुँचे ये, इनका एक जो है उस टाइम कहा जाता था सूकर माधव, जो सुअर का मांस होता है, सूकर माधव। इसको सुअर का मांस कहा जाता है। सुअर का मांस कहते हैं। ये जो है इसको ग्रहण कर लिए और जो है इनको जो है जो पेचिस कहते हैं, अतिसार जो है इनको हो गया, डायरिया टाइप का। तो ये उसी से ये पीड़ित हो गए, इस रोग से ये पीड़ित हो गए। सुअर का मांस खाने के बाद जो है अतिसार नामक रोग से ये पीड़ित हो गए, जिसको आम भाषा में पेचिस कहा जाता है हम लोगों के यहाँ। इसमें जो है आपके जो है कुतमार से जो है ब्लड का भी आना रहता है, जो मल से उससे जो है उसमें संक्रमण हो जाता है। तो यही खाने के बाद इनका जो है तबीयत खराब हो गया और जो है ये पावा से फिर जो है ये इनका जो शिष्य था ये पावा में रहता था, शिष्य जो था पावा में रहता था, इसके यहाँ ग्रहण भोजन किए। तो वहाँ से जब ये चले तो इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो ये कुशीनगर पहुँचे और जो है वहीं पे अपना अंतिम उपदेश दिए।
ये कुशीनगर, जब वहाँ से चले तो ये कुशीनगर पहुँचे। कुशीनगर पहुँचने पर ये अपना अंतिम उपदेश दिए, जो इनका शिष्य था सुभद्र नाम का, उसको दिए। सुभद्र नामक शिष्य को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में ही हो गई थी। यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। जो ये मृत्यु की इनकी घटना कहलाई, ये जो है महापरिनिर्वाण कहलाई। मृत्यु जो इनकी हुई थी, मृत्यु से संबंधित घटना जो है महापरिनिर्वाण कहलाई। महापरिनिर्वाण कहलाई। अब आगे जो है हम इनके कुछ और महत्वपूर्ण, इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। जो इनके प्रधान शिष्य थे उनके बारे में जान लेते हैं। इनके प्रधान शिष्यों की संख्या 12 थी। जो इनके प्रधान शिष्य थे, प्रधान शिष्यों की संख्या जो है 12 थी। शिष्यों की संख्या 12 थी, जिनका नाम क्रमशः इस प्रकार है: सारिपुत्र, आनंद, सारिपुत्र आनंद, मोदगलायन, तीसरा जो था मोदगलायन, चौथे शिष्य का नाम जो है उपाली था। सुनीत पांचवा जो था। इन शिष्यों के नाम के बारे में नहीं पूछा जाता, फिर भी आप लोग जान लीजिए, ये कभी भी वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हाँ, एक दो हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, बाकी और किसी के बारे में पूछा नहीं जाता। तो छठे हैं अनिरुद्ध। सातवें हैं अनाथ पिंडक, जिनको पिंडक कहा जाता है। आठवें जो है बिंबिसार थे, जो राजा थे, बिंबिसार जो राजा थे। नौवें थे प्रसेनजीत, ये भी राजा थे। ये भी राजा थे। अजातशत्रु, ये भी राजा थे। ये भी राजा थे। जीवक, इनका 11वां शिष्य था। और 12वां शिष्य जो है इनका जो है महाकश्यप था। यही इनके जो है 12 शिष्य थे। अधिकतर जो है एग्जाम में जो है पूछा जाता है आनंद के बारे में, और उसके बाद जो है बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, जीवक के बारे में और महाकश्यप के बारे में। इन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी और किसी के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो अब हम
आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध जो है 4 आर्य सत्य के बारे में बात करते हैं। महात्मा बुद्ध जो है 4 आर्य सत्यों के बारे में बात करते हैं। 4 आर्य सत्य के बारे में बात करते हैं। वो इनके चारों आर्य सत्य ये हैं कि दुख है, दूसरा है दुख समुदाय है, दुख समुदाय, तीसरा दुख का कारण, तीसरा जो दुख निरोध है, दुख निरोध, और चौथा जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। प्रतिपदा है मतलब इसका प्रतिपदा मतलब दुख को रोकने का रास्ता भी है, इसका निवारण का रास्ता भी है। अगर दुख है तो भाई दुख समुदाय भी होगा, और इसके रोकने की जो है अगर समस्या है तो समस्या को निवारण भी, जब समस्या जन्म लेती है तो उसका निवारण भी साथ में ही जन्म लेता है। तो उसी तरह जब दुख है तो दुख को जो है दुख का एक समुदाय भी होगा, और इसका रोकने का जो है रास्ता भी उसी टाइम जो है जन्म ले लेता है। तो इन्होंने दुख जो है रोकने के लिए अगर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को मतलब इन्होंने जब बात की इस पर, तो इन्होंने दुख के निरोध गामी रास्तों में जो है बताया था, इन्होंने दिया था अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। ये जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिए थे। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत दिए थे। अब उन सब के बारे में नहीं डिटेल में पूछा जाता, जो ये पूछा जाता है उन सब के बारे में बता देना है। बस ये जानते रहिए कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है अष्टांगिक मार्ग को ही माना जाता है। बाकी और सब चीज़ों के बारे में जो है नहीं पूछा जाता। तो इतना हो गया, बढ़ते हैं हम आगे इनके जीवन से संबंधित कुछ और घटनाओं के बारे में कि कहाँ पे क्या हुआ था। बौद्ध धर्म में जो है जैसे हर धर्म की जो है अगर हम अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो कुछ जो है जैसे संघ बना के उसका जो है संगतियों बना के ग्रुप बना के उसका जो है प्रचार किया जाता है। और आजकल जो है जय गुरुदेव जैसे एक संप्रदाय है, जय गुरुदेव, ये जो है मीट मच्छी ना खाने और सब पर बल देता है। जैसे ये लोग अपना प्रचार करने के लिए जगह जगह सभाएं करते हैं, जगह जगह जो है इनकी बैठकें होती हैं, उसी प्रकार उस टाइम जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है एक संगति होती थी, मतलब बैठक होती थी जिसमें बहुत से विद्वान लोग आते थे। तो उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जो है 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, और ये चारों बौद्ध संगतियाँ इस प्रकार हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगत जो इनकी हुई थी
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 संगतियाँ हुई थी। प्रथम जो है 483 ईस्वी में हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिस वर्ष जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसी टाइम हुई थी। ये जो है राजगृह में हुआ था। ये प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में हुआ था, और उस टाइम वहाँ का राजा जो है अजातशत्रु था। अजातशत्रु था। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी ये 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इन दोनों के बीच में देखिए 100 साल का डिफरेंस है। 100 सालों बाद जो है दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, और ये वैशाली में हुई थी। ये वैशाली में हुई थी, और उस टाइम वहाँ का राजा जो है कालाशोक था। उस टाइम वहाँ का राजा जो कौन था? कालाशोक था, शासक यही था। और तीसरी बौद्ध संगति इनकी जो हुई थी 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व तीसरी बौद्ध संगति हुई थी जी। ये आज बिहार के जो है पाटलिपुत्र जिले में हुई थी। पाटलिपुत्र नामक स्थान पे हुआ था, और उस टाइम वहाँ का शासक जो है अशोक था। अशोक ने अपने पुत्र को जो है, पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका भेजा था। ये पूछा जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? तो भाई श्रीलंका में भेजा था। ये देख लीजिए। और इनकी चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी सन 98 ईस्वी में हुई थी। 98 ईस्वी में हुई थी। अभी तक सभी जो है ईसा पूर्व में हुई थी, अब ये जो है ईस्वी में हुई थी। ये कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन में हुआ था, और उस टाइम वहाँ का शासक जो है तो कनिष्क था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो घटनाएं मिलती हैं, जो उस टाइम का साहित्य था, वो जो है त्रिपिटक था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो उस टाइम का साहित्य था वो त्रिपिटक था, जिसमें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त होती। तो इतना हो गया। जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी हमने साझा कर दी। अब कुछ चीज़ें और हम लोग जान लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो है इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। बुद्ध के जीवन चक्र की घटनाएं तथा उनके प्रतीक। जीवन चक्र की घटना, जीवन चक्र घटना व उनके प्रतीक। मतलब जब इनका जन्म हुआ था तो वो कौन सा प्रतीक था, जब ये पेट में हुए थे तो उसको क्या प्रतीक माना गया है, उस हिसाब से सभी चीज़ें हैं। तो जब ये गर्भ में थे तो उसका प्रतीक जो है हाथी था। गर्भ में थे, प्रतीक हाथी है। जन्म के लिए तो कमल प्रतीक है। जन्म लिए तो कमल प्रतीक है। कमल को प्रतीक माना गया है। जन्म से संबंधित घटना को निर्वाण, जब इनको निर्वाण प्राप्त हुआ तो उस घटना के चिन्ह को जो है इन्होंने पद चिन्ह, मतलब पैरों के निशान, पैरों के निशान जो अगर दिख जाए तो ये वहाँ जो है उनके निर्वाण से संबंधित घटना है। प्रथम प्रवचन जो है
जब ये प्रथम प्रवचन दिए थे तो उस घटना का प्रतीक जो है उस घटना के प्रतीक को चक्र कहा गया, चक्र माना गया कि जब ये उपदेश दिए थे, चक्र मतलब गतिशील होता है, तो उस हिसाब से दिया गया है कि इनकी जो है जब ये प्रवचन दिए थे अपने ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ था उसको जो है समाज में जो है फैलाने लगे थे, तो उस घटना को चक्र नाम से मतलब सदा गतिशील। और आगे जो है इनकी घटनाएं हैं ज्ञान प्राप्ति। जब ये ज्ञान प्राप्ति हो तो उस घटना का चिन्ह जो है बोध वृक्ष है। ज्ञान प्राप्ति वाली घटना का इनका जो चिन्ह है बोध वृक्ष है। ज्ञान प्राप्ति वाली वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति वाली घटना को बोध वृक्ष कहा गया। गृह त्याग को इनका घोड़ा प्रतीक है। जब ये घर को त्यागे थे उस घटना का प्रतीक जो है घोड़ा है। गृह त्याग की घटना का प्रतीक जो है घोड़ा है। और मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूप है। मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। तो ये हो गए जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो अब हम अगर आगे बात करते हैं इनका जो है यहाँ तक की हो गई उनकी कुछ महत्वपूर्ण घटना। अब इनसे संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आंसर है उसको करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले भाई आप लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जो है लाइक कर लीजिएगा, लाइक भाई कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से ये निवेदन है। और हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है AK ऑफिशियल .0 है। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इससे आप लोग ज्वाइन हो लीजिएगा। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि जो हमारी डेली क्लास होती है इसका जो बोर्ड नोट होता है बोर्ड वाला वो आपके पास जो है पहुंच जाएगी। और आप लोग जो है जब भी पढ़ना हो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे या जो है अपने जो नोट्स जाएगा उसके माध्यम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा किसे दी जाती है। तो भाई ऑप्शन कौन कौन सा है? शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो है प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा जो है शंकराचार्य को दिया गया है। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1। शंकराचार्य की जो है प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी गई शंकराचार्य को। इन्होंने जो है शून्यवाद से संबंधित जो है दार्शनिक पद्धतियाँ बताई थी। जो ये दर्शन शास्त्र लिखते थे, दर्शन के बारे में जानते थे, ये शून्यवाद का सिद्धांत दिए थे, शून्यवाद का दर्शन दिए थे। इन्हीं को जो है प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी गई। तो इतना हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म
लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन कौन कौन से हैं? प्रयाग प्रशस्ति, रुक्मिणदेई, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सारनाथ और रुक्मिणदेई में ये सारनाथ भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? रुक्मिणदेई। ये रुक्मिणदेई है, टाइपिंग में गलती हुई है, ये रुक्मिणदेई था है। इनका जो है इसी में जो है बताया गया है, इसी अभिलेख में बताया गया है, अशोक का जो अभिलेख था इसी में बताया गया है कि इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इतना क्लियर हो गया? लुम्बिनी में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। देखिए हमने जो पढ़ा है और उसके आगे मैंने क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए। जो टॉपिक जो है हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा पाया तो उससे संबंधित यहाँ पे जो है क्वेश्चन शामिल हैं। इससे जानकारी ये रहेगा कि जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हमारी कोई भी घटनाएं छूटेंगी नहीं और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ था? तो भाई बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण जो है ये देखिए हिंदू शैली में तो नहीं है और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो बुद्ध की जो है सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में होता है? अब इन दोनों में है कि मथुरा कला शैली और गांधार शैली। बुद्ध की जो है सर्वाधिक मूर्तियों के निर्माण जो है वो जो है गांधार शैली में है। ये ऑप्शन गलत है। बुद्ध की जो है सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण जो है ये गांधार शैली में हुआ है। इतना क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कि पूछा है कि इसमें कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो अभी मैंने बताया था कि जो है उनका जो ग्रंथ था बौद्ध धर्म का जो एक साहित्य है उसी रूप में संकलित की गई हैं। तो साखी ये तो भाई कबीरदास का है, अंगुत्तर निकाय इसमें नहीं है और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? त्रिपिटक के रूप में की गई हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही कहता है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस निकाय में किया गया है? तो भाई 16 महाजनपदों का उल्लेख किस निकाय में किया गया है? तो इसमें जो है ऑप्शन कौन कौन सा दिया है? संयुक्त निकाय इसमें नहीं दिया है, दीर्घ निकाय इसमें भी नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं इसमें भी नहीं दिया है, अंगुत्तर निकाय यही जो है ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित की रचना निम्न में से किसने की थी। मतलब निम्न बुद्ध चरित की रचना निम्नलिखित में से कौन किया था। तो भाई बुद्ध घोष नहीं है, कनिष्क नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी तो नहीं है, आसन अश्वघोष। बुद्ध चरित की रचना जो है अश्वघोष ने की थी। ये देखिए जो हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं ये एनसीईआरटी से हैं और इसको हम जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं क्योंकि अब टाइम बहुत ओवर हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस काल में हुआ है। तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण मौर्य काल में नहीं है, सुंग काल में नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसमें नहीं है। तो इसका निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। अब हम लोग जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है हम लोग क्लास में समाप्त हो जाएगी। जो कुछ क्वेश्चन बचे रहेंगे उसको हम संडे संडे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जो है हम आगे बढ़ लेंगे। उस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है एक सेट तैयार करेंगे और उसी में जो है सभी क्वेश्चन शामिल करेंगे। संडे संडे आप लोगों की ये क्लास चलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी हमने बताया था ना अशोक ने जो है अपने पुत्र और पुत्री को जो है प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। भाई यही उसी से क्वेश्चन आ गया है। तो देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है कि अशोक ने अपने पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। तो भाई बता चुके हैं, नेपाल नहीं है, बर्मा नहीं है, तो आंख बंद के जो है श्रीलंका मान लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन में वैसे ही ऐड कर देते हैं, हम ही ऐड करते हैं। तो ऑप्शन जो है श्रीलंका सही है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। हमने बता दिया था कि अपना प्रथम उपदेश जो है उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जो इनको छोड़कर चले गए थे। जब सुजाता नाम की स्त्री ने भोजन इनको ग्रहण करा दिया, इनको छोड़कर चले गए, उन्हीं को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था भाई? सारनाथ में। सारनाथ में आज जो है ये वाराणसी में है, वाराणसी में है। यहीं पर इन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ठीक है भाई, हो गए कुछ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी इसमें प्राप्त हो गई। जो छूट रहा है या जो कुछ भी छूटेगा, हम ये कोशिश करते हैं कि संडे संडे जो है उन सभी टॉपिक को, उन सभी क्वेश्चन को शामिल करके जो है आप लोगों को यूपीटी प्लस सीपीटी के लिए बेहतर बना दे कि हिस्ट्री से आपका कुछ भी क्वेश्चन न छूटे। जितने भी क्वेश्चन आए आप लोग जो है आँख बंद करके भी कर लें। तो भाई जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस चैनल को जो है आप लोग वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और जहाँ पे जो ये नियमित क्लास चलती है वहाँ पे इसी दिन जो है नियमित क्लास चलती है और बीच में 2 दिनों नहीं चली है। कुछ कारणों की वजह से जो है हमारा यहाँ जो है नेट नहीं चल रहा था, तो इस वजह से क्लास नहीं चली। बाकी जो है डेली ये क्लासें अपलोड होती रहती हैं। तो इतना तो कर ही दीजिएगा, बाकी कहने की ज़रूरत नहीं है, कर ही दीजिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले जो है मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।